जी बास की कर वो सबसे पहले मिठाई का टोकरा दिलावर शेख के करीब लाए। वो एक गुलाब जामुन उठा कर मुना में रखते हुए बोला, इस खड़ूस मौलवी का मीना भी मीठा कराओ। इन्होंने मिठाई का टोकरा मौलवी साहिब के सामने पकड़ा। मौलवी महबूब इलाही का जी बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मिठाई को हाथ लगाए। इसे मतज़ब्ज़ुब देख कर तनाविश बोली, चचा जान बेफिक्र होकर मिठाई ली, तुम्हारी बेटी का दौलता चंद मिनट में पहुंचे वाला है। हा हा हा, दिलावर शेफ ने ज़बरदस्ती का कहका लगाया। दुल्हा नहीं कुर्बानी का बकरा कहो जिसने आज दिलावर के हाथों ज़बा होना है। मौलवी महबूब इलाही ने बेदिली से मिठाई का एक दाना उठा लिया था, मगर इसने वो दाना मीना में नहीं डाला था। दिलावर शेफ की हराम की मिठाई खाने का इसका कोई इरादा नहीं था। इसके मिठाई ना खाने पर दिलावर शेफ ने कोई इतिराज़ नहीं किया था। वो तो बस खबासत भरी निगाहों से तनाविश को घूर रहा था, जो दुल्हन के रूप में क़यामत ढा रही थी। अलबत्ता इसके चेहरे पर नज़र आने वाला इत्मीनान से ज़रूर अचनब में डाले हुए था। इसके वहमो गुमान में भी आने वाले हौलनाक वक्त का तस्वुर मौजूद नहीं था, वरना वो वहाँ से भागने में एक मिनट भी ना लगाता। इसके कारिंदे बेमुश्किल लोगों में मिठाई तकसीम कर पाए थे कि बरेकों की ज़ोरदार चरचराहट की आवाज़ इनके कानों में पड़ी। तनाविश के होंठों पर खूबसूरत तबसम नमूदार हुआ। उसका दौल्हा, उसका शहज़ादा पहुंच गया था। तमाम लोग दरवाज़े की तरफ मुतवज्जे हो गए थे। एक झटके से दरवाज़ा खिला। इसके साथ ही कबीर दादा के कद आवर वजूद ने तनाविश की आँखों को ठंडक बख्शी। इसने स्पोर्ट्स पाजामे के ऊपर टी शर्ट पहनी हुई थी, जिससे इसके बाजुओं की मछलियाँ तड़पती हुई नजर आ रही थीं। यकीना वो अपनी वर्जिश अधूरी छोड़कर तनाविश से किया वदा निभाने आन पहुंचा था। इसके अक़ब में इस की तरह 4 कद आवर मुहाफ़िज़ मौजूद थे। इनमें से 2 तो दरवाज़े पर रुक गए थे, जबकि 2 कबीर दादा के अक़ब में चलते रहे। इनके हाथों में जदीद राइफ़लें नज़र आ रही थीं। कबीर दादा हाज़रीन पर नज़र डालने की ज़ुहमत किए बग़ैर सीधा तनाविश के करीब पहुंचा। मैं आ गया हूँ। इसकी धीमी आवाज़ भी ऐसी थी जैसे बादल गरज रहा हो। तनाविश को लगा सचमुच इसका महबूब पहुंच गया हो। कबीर दादा का चेहरा एक लम्हा इसकी चाहत भरी निगाहों के हिसार में मुक़ीद रहा। इसके बाद तनाविश ने अपनी निगाहें दिलावर शेफ की तरफ मोड़ी। इसकी टांगों की लर्जिश वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी। आप बैठी ना, इसने चाहत भरे लहजे में कबीर दादा को बैठने की दावत दी। इस बात में सर हिलाते हुए इसने चारपाई पर जगह संभाल ली। दोनों मुहाफ़िज़ इसके अक़ब में खड़े हो गए थे। दिलावर शेफ मेरा दौल्हा पहुंच गया है। तनाविश इसके करीब पहुंचते हुए इत्मीनान भरे लहजे में बोली, मी कुक। कबीर दादा वो मी। तनाविश से नज़रें चराते हुए वो कबीर दादा के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया था। कबीर दादा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हो। सुना है मेरी होने वाली बीवी को तुमने कहा हुआ है कि इसके शौहर को अपने हाथों से ख़त्म करोगे। चलो मैं आ गया हूँ, तुम अपनी कसम पूरी कर लो। मुझे मुआफ़ कर दो दादा, मैं नहीं जानता था कि ये आपकी मंजूर नज़र है। मुआफ़ किया। कबीर दादा ने बेपरवाही से हाथ लहराया। अब जाकर मेरी बीवी से मुआफ़ी मांगो।
مجھے معاف کر دو دلاور شیف نے فوراً تناوش کے سامنے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ ہاں، تناوش کے منہ سے اطمینان بھرا سانس خارج ہوا۔ دلاور شیف، اس پل کے خواب میں نہ جانے کب سے دیکھ رہی ہوں، تم سے بہت حساب کتاب رہتا ہے، اور معافی بھیا سے مانگنا۔ جمعے تم نے بے گناہ قتل کیا تھا، اور اس کے لیے یقیناً تمہیں ان کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی وہ ماں کی جانب مڑی۔ چلی ماں جی، ہمارا انتظار تو اختتام پذیر ہوا۔ ہم بیٹی بشرا نے باورچی خانے کی دیوار کے سہارے کھڑی دو لاٹھیاں اٹھائیں، ایک تناوش کو دے کر دوسری اس نے خود تھام لی۔ ان مضبوط لاٹھیوں کا بندوبست انہوں صبح ہی سے کر کے رکھا ہوا تھا۔ معاف کر دو خالہ۔ ان کے تیور دیکھ کر دلاور شیف کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی تھیں۔